हेलो गाइज, मेरा नाम है अलका। आज मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कुछ बता रही हूँ। इस टॉपिक के अंदर मैंने आरबीसी तक का ही लिया है, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगी। हमारे शरीर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन है, जैसे हीमोग्लोबिन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके द्वारा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है या विनिमय होता है। इसके अंदर परिसंचरण तंत्र जो है, इसके अंदर वाहिनियाँ प्रेजेंट होती हैं। यूनिसेलुलर के अंदर ये एब्सेंट होता है। हाइड्रा और सिलेंट्रेट्स हैं और कुछ चपटे कर्मी हैं जिनके अंदर जठरवाहिनी गुहा के द्वारा परिसंचरण तंत्र होता है। इसके लिए इसका मतलब है कि इनके अंदर कम्प्लीटली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो एब्सेंट होता है। सबसे पहले हार्ट हार्ट क्या फंक्शन करता है या फिर ये ब्लड सर्कुलेशन है, ये कैसे चलता है, इसमें क्या होता है, ये विलियम हार्वे ने इसके बारे में जानकारी दी थी। संपूर्ण परिसंचरण तंत्र है वो भ्रूण के मेसोडर्म, जो भ्रूण के 3 लेयर्स होते हैं, उसके अंदर जो मेसोडर्म लेयर होती है उसके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। उच्च कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये जो है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये 2 टाइप से होता है कि एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, दूसरा लसीका तंत्र हो गया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर रक्त होता है, हार्ट होता है, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, और लसीका तंत्र के अंदर लिम्फ और लसीका वाहिनियाँ आती हैं। ब्लड की कंपोजिशन, ये एक तरल उत्तक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है वो फ्लूइड ही तो है, एक तरीके से तरल पदार्थ ही है। एक ह्यूमन के अंदर जो एडल्ट है उसके अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, जो उसकी बॉडी के बाहर का 6 से 7.5% तक होता है। कशेरुकियों का रक्त है वो लाल होता है। एम्फिओक्सिस और लेप्टोसिफेलस को छोड़कर अन्य सब में जल जो है वो भारी होता है। जल से ये भारी होता है, औरों में ये जल से हल्का होता है। इसकी विशिष्ट गुरुत्वता है वो 1.050 से 1.060 है। ये जल से 5 गुना अधिक विस्कासी होता है। रक्त का पीएच है वो 7.4 होता है। ब्लड है वो ब्लड कार्पल्स और प्लाज्मा के अंदर डिवाइड होता है। जो प्लाज्मा है उसके अंदर पानी और ठोस आते हैं। पानी का होता है 91 से 92% तक, और जो कार्बनिक पदार्थ हैं ठोस हैं उसके अंदर 8 से 9 होते हैं। उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक को रखा है। कार्बनिक के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन आती है जिसमें जो 6 से 8% तक होती है, और जो अकार्बनिक है उसके अंदर 0.9% आता है, जिसके अंदर ग्लूकोज, साल्ट और कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है ऐसे कुछ और भी है कंपोनेंट हैं जिनको कार्बनिक के अंदर ऐड किया है। NaCl है वो सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक मटेरियल की ओर से। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। जो ये एल्ब्यूमिन है उसकी मात्रा जब शरीर के अंदर कम हो जाती है ना, तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाता है, और जब हम प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजन को पास आउट कर देते हैं तो सीरम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लड के अंदर जो 100% अमाउंट है उसके अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा होता है 55%, कार्पल्स होती हैं 45%। अब ये जो कार्पल्स हैं, ब्लड कार्पल्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, एक छोटे से गोले के रूप में देखा था उन्होंने कि RBC ये है, और इसका कलर जो है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। RBC वैसे तो मोस्टली सभी के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में ये एब्सेंट भी होती है एक्सेप्शन के रूप में। लेप्टोसिफेलस लार्वा है और कुछ केन की टाइडी वंश की मछलियां हैं जिनके अंदर भी ये एब्सेंट होता है। कशेरुकियों में सभी के अंदर पाई जाती है, लेकिन कुछ अकशेरुकी जीव भी हैं जिनके अंदर ये RBC प्रेजेंट होती है। ग्लाइसेरा, फोरिनिस, आर्क, इनके अंदर ये थियोन जैसे इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी जो
शेप होती है वो है अंडाकार, ये गोल होती है, अंडे की शेप में उभयवतल होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्तनियों के अंदर इसका आकार है वो थोड़ा सा अलग होता है, वर्ताकार होता है और उभयवतल होता है, और केंद्रक इसके अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन ऊंट और लामा के अंदर न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ी आरबीसी कशेरुकियों के अंदर तो एम्फीयूमा के अंदर है 75 माइक्रो की, ह्यूमन का 7.5 होता है। सबसे छोटी कस्तूरी मर्ग यानी कि मस्क डियर के अंदर सबसे छोटी आरबीसी देखी गई है जो 2.5 की है। इसकी अमाउंट जो है यानी कि आरबीसी का नंबर है वो एक मेल के अंदर 50 से 55 लाख तक होता है, 55 लाख प्रति घन mm, और फीमेल के अंदर 45। ब्लड जो ये आरबीसी हैं इनकी काउंटिंग की जाती है हेमोसाइटोमीटर के द्वारा। जब कोई भी मतलब मनुष्य के अंदर कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है उसके टाइम उसके अंदर आरबीसी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है 68 लाख प्रति घन मीटर। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये हम जानते हैं कि भाई बॉडी के अंदर जैसे ही हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है तो एनीमिया हो जाता है, जिसके अंदर आँखें नाखून ये पीले दिखने लगते हैं, बॉडी पीले रंग की दिखाई देने लगती है, जिससे कमजोरी महसूस होने लगती है। पॉलीसाइथेमिया भी डिजीज़ जो है वो आरबीसी ही के अंदर ही आती है। जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है या फिर वो पीरियड टाइम के अंदर है उस टाइम उसके अंदर ही जो कंडीशन होती है उसी को पॉलीसाइथेमिया बोला है। आरबीसी का बनना, आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है उसे होमोपोइसिस या ओरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जो इसके जो टिश्यू होते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन में जो टिश्यू भाग लेते हैं उन्हें इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू कहा जाता है। इसका जो डेवलपमेंट है आरबीसी का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर, अगर वो 2 माह तक का है तो उस एम्ब्रियो के अंदर योग सेक के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, और अगर बच्चा 2 से 5 माह तक का हो गया उसके अंदर, या फिर भ्रूण को मान लो 2 से 5 माह तक है तो उसका फॉर्मेशन होगा लीवर के अंदर। अडल्ट के अंदर रेड बोन मेरो के अंदर होता है, और ये 72 घंटे के अंदर यानी 3 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाता है आरबीसी का फॉर्मेशन। और इसके अंदर जो है ना वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है, उसको हम हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं। आरबीसी जो है वो इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये एक कोइंस के रूप में अरेंज होती है, ये कोइंस के रूप में अरेंज रहती है, और यह इसका जो करेक्टर है ना वो रोलेक्स कहलाता है। जब आरबीसी अलग अलग कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आएगी ना तो वो मतलब क्लोटिंग ग्रुप की प्रोसेस करने लगती है, यानी कि थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अलग अलग कंपोनेंट्स उससे अटैच हो रहे हैं तो वो अपना जो है वो थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर लेती है और वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाती है। मनुष्य में आरबीसी की लाइफ साइकिल है वो 120 डेज की होती है, यानी कि 120 दिन का काल होता है। 120 दिन ही ये मतलब कि जिंदा रहती है, बनती रहती है, ये कभी नहीं सोती है, बनती है, मरती है, बनती है, ऐसा होता रहता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि जो आरबीसी ख़त्म हो जाती हैं उन्हें इस प्लेन के अंदर दफना दिया जाता है। इस प्लेन इनको नष्ट कर देता है, इसीलिए इस प्लेन को इसका कब्रिस्तान बोला गया है। अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है, अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो आरबीसी या हीमोग्लोबिन है वो 14 ग्राम पर ml होना चाहिए, और फीमेल के अंदर 12 ग्राम बताया है। आरबीसी से जो आयरन निकल रहा है उसे हीमोग्लोबिन के पुनः फॉर्मेशन के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है, और इसका प्रोटीन पार्ट जो है वो बिलिवर्डिन है उसी को बनाता है। जो आरबीसी का प्रोटीन पार्ट है वो बिलिवर्डिन बनाता है, और बिलिवर्डिन है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होके बाइल जूस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। एक दिन के अंदर 5 × 10⁻11 आरबीसी जो है वो नष्ट हो जाती हैं, और इतनी ही संख्या में वे वापस
फॉर्म होती रहती हैं, इसलिए इनकी संख्या बॉडी में स्थिर रहती है। कुछ आरबीसी के फंक्शंस भी हैं, जैसे कि ये CO2 को लंग्स से टिश्यू तक ले जाती है और O2 को टिश्यू से लंग्स तक। मतलब CO2 जो है वो फेफड़ों से ऊतक में चली जाती है और O2 है वो टिश्यू से लंग्स में जाती है। ब्लड की विस्कोसिटी बनाए रखती है। ब्लड का pH मान है वो स्टेबल रखने का कार्य करती है आरबीसी। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर देंगे।